सामने आ रही है। जो दो शव मिले हैं, कंकाल जो स्केलेटन्स मिले हैं, उसका डीएनए भी दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बजरंग दल ने कहा है कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। देखिए, जो राजस्थान में जुनैद और नासिर को उनको किडनैप करके और उनको राजस्थान से हरियाणा ले जाकर वहाँ पर उनको मारकर पीटकर ज़ख्मी करके उनको ज़िंदा जला दिया गया, ये हकीकत है। और जो विक्टिम्स के कज़न है इस्माइल, उन्होंने जो कंप्लेन दर्ज कराई उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो जुनैद और नासिर की हत्या किए, जला दिए उनके जिस्म को और मार दिए, उन्होंने विक्टिम के कज़न ने ये भी कहा है मीडिया को कि जो किडनैपर्स हैं, जिनका नाम आया है 5-6 लोगों का, जिसमें एक शख्स का नाम आया है मोनू। अब ये मोनू जो है, ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार का चहीता है। उसको हरियाणा की बीजेपी की सरकार अपना पूरा प्रोटेक्शन देती है और उसके जहां कहीं भी वो जाता है पुलिस उसके पीछे आ जाती है। तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि YouTube पर ये शख्स, ये जो एक गैंग चलाता है माफिया की तरह, वो एक वारिस नाम के आदमी को पकड़ा, उसको मारा और पीटा, और वारिस का जिंदा था, वारिस लाइव फेसबुक पर चलाया उसको। बाद में वारिस की डेथ हो गई तो पुलिस ने कह दिया कि नहीं एक्सीडेंट डेथ हुई। वारिस की फैमिली ने कहा कि उसकी डेथ किसी ने उसको उठाया और मारा पीटा। और यही शख्स जिसका नाम मैंने लिया, जो अब FIR में नाम है एलिस्ट, ये लाइव फेसबुक पे कर रहा था और वारिस के मुंह से खून बह रहा था। और जब वारिस की डेथ हो गई तो उसने फेसबुक से उसको निकाल दिया। इसके कई हर हफ्ता वीडियोस अपलोड करता कि किसी का सर पकड़ा हुआ है, किसी को मार रहा है। दूसरा, यही शख्स ने मोइन नाम के एक शख्स को गोली मारी, वो YouTube पर वीडियो आज भी अवेलेबल है। उसका नाम FIR में आया, गोली लगी मोइन को। अब तक हरियाणा की पुलिस को अरेस्ट नहीं करती उसको। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज गैंग है। YouTube पे इसके पास सिल्वर बटन है, यानी YouTube के पॉलिसीज के खिलाफ वो वायलेंस दिखाकर पैसे कमा रहा है। तो ये, बल्कि जो गैंग है, ये तो दारा सिंह की गैंग याद दिलाती, जो ग्राहम स्टेन्स को जिन्होंने मारा था, ये तो वही गैंग है, उसी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। और पूरा हरियाणा की बीजेपी की सरकार जो इंसिडेंट हुआ उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो इन लोगों का पैट्रोनाइज करते, इनको प्रोटेक्शन देते, इनकी मदद करते। और इसी वजह से जुनैद और नासिर को एक ऑर्गेनाइज गैंग ने, माफिया ने उनको मारा। बल्कि अगर उनके नासिर के रिलेटिव का वर्जन अगर सही है तो कितनी तकलीफदेह बात है कि जब इन्होंने किडनैप किया इसको राजस्थान से, किडनैप करके हरियाणा लेकर गए तो मारकर जख्मी कर दिया, पुलिस को दिया कि आप इसको अरेस्ट कर लो। पुलिस ने कहा हम नहीं लेंगे। ये उनके फैमिली का वर्जन है, क्योंकि पुलिस को डर था वो मर जाएंगे, फिर इन कस्टडी डेथ होगा। तो वापस ले जाकर उनके जिस्म को जला दिया, गाड़ी जला दी उन्होंने। आखिर क्या हो रहा है फिर? यही तो हम कह रहे हैं कि मैं अपने पार्लियामेंट की स्पीच में कहा था कि कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां पर भारत के मुसलमानों को धमकी दी जाती है, या फिर उनको पीटा जाता है, या फिर उनकी जानें ली जाती है। एक ऑर्गेनाइज गैंग है। यानी आप हद तो यह हो गई कि हरियाणा से राजस्थान में आकर किडनैप करते हैं। और मानेसर 150 किलोमीटर, याद रखिए आप। और हरियाणा में जो फिरोजपुर झिरका एरिया है, यहां तो ओपन एक्सटॉर्शन करते ये लोग करते हैं। और लास्ट ईयर रमजान में शेखपुरा और रावली में पुलिस के साथ घुसकर मारकर 2 मुसलमानों को पकड़े लोग। आखिर अरेस्ट क्यों नहीं करती हरियाणा की सरकार? भाई, दिल्ली कैपिटल से 100 किलोमीटर के फासले पर 2 मुस्लिम युवाओं को किडनैप करके उनको फिजिकली मारकर उनको जला दिया जाता है।
और कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। और ये जो एलिज्ड एक्यूज्ड है, जिसका नाम एफआईआर में आ चुका है मोइन के ऊपर फायरिंग करने का, और इसमें भी नाम आ गया, उसको पकड़ते रहे। मेरे को फोटोज है, आपको दिखाता हूं मैं, न्यूज़पेपर की फोटो है कि देखिए हथियार उसके पास है, ये हथियार है, ये हथियार उसके पास है। इतना हथियार कहां है भाई? ये अलकायदा है, ये आईसिस का है ये हथियार। कौन है ये लोग? इतना हथियार लेके बैठा है ये, और हरियाणा की सरकार खामोश बैठी हुई है। ये ऑर्गेनाइज तरीके से इनमें मुस्लिम हेट्रेड घुस चुकी है, और ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं गौ रक्षा के नाम पर। ये तो बदनाम कर रहे हैं। वीडियोस देखिए उसके, आप वीडियोस है उसके शख्स के जो एलिज्ड एक्यूज्ड है इस एफआईआर में, गोली चला रहा है, चेस कर रहा है। ये जो बच्चा मोइन को मारता हुआ गोली, उसकी वीडियो है, उसमें एफआईआर में नाम आया, उसका अरेस्ट नहीं करते। मैं अपने तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से जुनैद और नासिर की जो हत्या की गई उसको स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में कंडेम करता हूं, और पूछना चाहता हूं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से, कि भाई आप इस पर कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, या आप फिर इन लोगों को अपनी छत्रोछाया में रखकर इनको पालते रहेंगे, इन सांपों को। हरियाणा और बीजेपी की सरकार इनका प्रोटेक्शन कर रही है इस तरह के लोगों को। हर जगह पर इनका एक ऑर्गेनाइज गैंग है, और यही गैंग हर तरफ एक आतंक मचा हुआ है, कानून को अपने हाथ में ले लेता है, गोली मारते हैं। आप कौन होते भाई? कोई स्मगलिंग कर रहा नहीं कर रहा, फिर अदालत को बंद कर दीजिए। हरियाणा की सरकार, बीजेपी की सरकार बंद कर दे कोर्ट्स को, पुलिस को हटा लीजिए, वर्दी उतार दीजिए पुलिस की, बोले कि चलो जिसको दिल में आया कि उसको गाँव स्मगलर बोलो और गोली मार दो, उसको किडनैप करो, जला दो उसको। रूल ऑफ लॉ से चलेगा देश, या फिर इन लोगों की गुंडागर्दी से चलेगा फिर? और राजस्थान की सरकार का यह काम था कि इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करते, इमीडिएटली एक्शन में आते, मगर नहीं, कुछ नहीं करे। हम इंक्वायरी करें, कहीं का इंक्वायरी? अगर आप हरकत कर लेते तो राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे वो लोग। आज हम देखना यह पड़ रहा है कि पूरी जली हुई उनकी लाशें, उनकी 2017 में भी एक 2017-18 में भी एक केस हुआ था उमर का, सिर्फ महज इस पे कि भैंस लेके जा रहा था, उसको जान से मार दिया उसको। आखिर ये आतंक, ये टेररिज्म कब खत्म होगा? क्या बीजेपी का ये इनकी पॉलिसी है कि इस तरह से लोगों को, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मारा जाए? ये आपकी पसमानदा से मोहब्बत है, पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत है, किस तरह मार रहे हैं आप उन लोगों को? ये पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया इन लोगों को आरएसएस की तरफ से। अब बोलेंगे कुछ, मोहन भागवत तो हर 15 दिन को ज्ञान देते रहते हैं, बताइए इस पे क्या बोलेंगे वो? देश के प्रधानमंत्री को बोलेंगे, देश के गृह मंत्री कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? 2 मासूम लोगों को आपने ले जाकर इन लोगों ने किडनैप करके मार के जला दिया, उनकी जान ले ली, और फिर पुलिस बोलती है किसी पर एक केस था। अरे भाई केस था तो वो कौन होते? क्या पुलिस इसको कंडेम क्यों नहीं कर सकती कि आउटराइट मर्डर है, ये टेररिज्म है ये? इसीलिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, जुनैद और नासिर की फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हरियाणा की बीजेपी की सरकार इन लोगों का प्रोटेक्शन करती रहेगी। कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि और लोगों को मारेंगे ये लोग। इन लोगों को ताकत इनको बढ़ चुकी है, इन लोगों की हिम्मतें इनकी बढ़ चुकी है, उनको कोई कानून से डर नहीं है उनको, क्योंकि कानून खुद जेल में चला गया है और ये लोग रोड पे फिर रहे हैं। पुलिस इनको कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हरियाणा की बीजेपी की सरकार इनकी सपोर्ट करती है, इनको पैट्रोनाइज करती है। आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर के साथ ये लोग खड़े रहकर अपनी फोटो निकालते, वीडियो डालता है, मोइन का वीडियो डालता है, वारिस का वीडियो डाला, और बाद में वारिस के मरने के बाद डिलीट कर दिया उसको। तो जब तक बीजेपी इस तरह के ग्रुप्स को सपोर्ट करते रहेगी, पैट्रोनाइज करते रहेगी, ये लोग आतंक मचाते रहेंगे, कानून को अपने हाथ में लेते रहेंगे। बल्कि ये जुनैद और नासिर का ये जो मर्डर है, मुझे तो ग्राहम स्टेन्स की याद आती है। और बीजेपी उस वक्त भी बीजेपी सबक हासिल नहीं, कभी भी सबक हासिल नहीं कर रही है। अब बताइए कौन रेडिकलाइज हो चुका है इसमें? बड़े बड़े आप कॉन्फ्रेंसेस करते, ये मौलाना को बुलाते, वो मौलाना बिठा के अरे रेडिकलाइजेशन, इनके रेडिकलाइजेशन कौन देखेगा? ये जो 6 लोग जिन्होंने
ये मोइन को गोली मारी, जुनैद नासिर के फायर में नाम आ गए, ये रेडिकलाइज नहीं है। सबसे बड़े देश के दुश्मन तो यही लोग हैं। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को भी अगर सही एक्शन ले लेते, जिस वक्त कंप्लेन दी गई थी, रोक सकते थे। और कैसे ये लोग राजस्थान में आ रहे हैं भाई, आतंक मचा रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, क्रिमिनल्स हैं, माफिया हैं ये लोग। सर, पहलू खान की हत्या हुई थी 2017 में अलवर में, उसके बाद ट्रायल कोर्ट से एक्यूज जो थे, आरोपी जो थे, उनको रिहाई हो गई थी। अभी मामला हालांकि अब हायर कोर्ट में है। राजस्थान में बार बार आप एक बार रुकिए, इखलाफ की बात कर रहे ना आप, इखलाफ की पीलू खान पीलू खान में तो गया ना वो तो पहलू खान लिंचिंग केस। हाँ, पीलू खान गया है। सर, आप इसमें सोशल मीडिया का भी रोल आप बता रहे हैं, तो क्या आप यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या भारत सरकार से मांग करेंगे कि इस तरह के लोग जो आपने अच्छा सवाल किया प्रमोद साहब, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार ने जो न्यू रूल्स लाना चाह रही है ना यूट्यूब के, उसमें लिखा हुआ है कि आप वायलेंस को प्रमोट नहीं करते। अरे भाई, ये वायलेंस प्रमोट नहीं कर रहे। देखो, अभी भी देखो, खोलो उसका यूट्यूब, आप देखो, उसने मोइन को गोली मार रहा, बच्चे को बंदूक के साथ गोली मार रहा है, एक लॉरी जा रही है, गाड़ी से शूट कर रहा वीडियो में। अब जो प्रपोजल है सोशल मीडिया का, ये वही के तो उसके वायलेशन कर रहा है, मगर क्योंकि बीजेपी की सरकार उसको सपोर्ट कर रही है वहां पे हरियाणा में, उसको कुछ नहीं करेगी। वो उनका चहीता लाडला है, ये क्रिमिनल चहीता लाडला है उनका, जो मोइन पर गोली चला। आज एफआईआर में इसका नाम आ गया, मोइन के एफआईआर में इसका नाम नहीं पकड़ते उसको। आप क्यों नहीं पकड़ते बीजेपी की सरकार? आखिर इतना इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आपका चहीता है, आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपने अपना एजेंडा बना लिया कि हर जगह पर, एक एक जगह पर आप इस तरह के ग्रुप बनाकर छोड़ दिए। तो कभी कोई लव जिहाद पर, कभी गौ रक्षक के नाम पर, तो कभी किसी और नाम पर किसी को पकड़ते हैं और ये तमाशे करते हैं। राजस्थान सरकार या राजस्थान पुलिस के रोल को कैसे देखते हैं? अरे वो अगर जब उनको इत्तला दी गई थी कि जुनैद और नासिर को बोलेरो में कोई आकर किसी जगह से किडनैप करके लेके, अगर वो फौरन हरकत में आते, इमीडिएटली एक्शन लेते, तो कम से कम उनको रोक सकते थे ना आप। नहीं रोका आपने, वो क्या करोगे? वो तो एक जो सांस लेना किसी को सिखाते हैं, उनका प्रोग्राम राजस्थान में हो, तो इस्लाम के बारे में क्या क्या नहीं बोल दिए कि मुसलमान नमाज पढ़ता और फिर ये अनाप शनाप बक दिए। कुछ नहीं किया, खाली एफआईआर रजिस्टर करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहेंगे? आप जा रहे हैं राजस्थान, क्या नहीं, वो अलग प्रोग्राम है हमारा, मगर आज की हद तक जुनैद और नासिर की जो हत्या हुई है किडनैपिंग के बाद, ये तकलीफदेह बात है। हर एक को इसको कंडेम करना चाहिए। बीजेपी कंडेम नहीं, सिर्फ जबान से कंडेम ना करे, बल्कि इन लोगों को सफाया करे, इनको जेल में डाले, इनको रोके। ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स की बीजेपी सपोर्ट ना करे, पैट्रोनाइज ना करे इन लोगों को। अगर गाय की हिफाजत करना है तो पुलिस किस लिए? ये लोग क्यों है? ये क्या विजिलेंटी है लोग? कौन से कानून के तहत ये लोग फिर रहे हैं बंदूक और हथियार लेकर? इसका मतलब रूल ऑफ लॉ तो खत्म ही हो जाएगा पूरा। हर आदमी उठाएगा बंदूक, नहीं मुझे हिफाजत करना है। आप कौन होते हैं? पुलिस क्यों है? कोर्ट क्यों है? सरकार क्यों है? संविधान क्यों है? ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से टारगेटेड वायलेंस है मुसलमानों के खिलाफ। टारगेटेड वायलेंस है मुसलमानों के खिलाफ, तो जो आप अभी वीडियो दिखा रहे हैं या जो आपने दिखाया, क्या आपने पहले भी इसके बारे में कभी जांच की या फिर ये सारे आपने डाउनलोड किए या देखे? अगर किए तो उस वक्त में आपने इसके खिलाफ मैडम, मेरी बदनसीबी ये है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ हरियाणा का। नहीं, लेकिन सुनिए, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। जिस दिन गलती से बन गया उस दिन आप मुझसे पूछ सकते हैं, मगर जो जिनको संविधान की जिम्मेदारी है कि जान बचाना है, संविधान की जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि इस तरह के एलिमेंट्स को आप कंट्रोल करना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो लोग सरकार में सत्ता में हैं और जो अगर मैं छींकता हूं तो उनको मालूम हो जाता है, अगर कोई नारे तकबीर का नारा लगाता है यूनिवर्सिटी में तो रेस्ट्रिकेट हो जाता है, तो फिर इन लोगों को क्या कर रही है सरकार? फिर इन लोगों को तो सरकार का काम है ना, आप सपोर्ट कर रहे हो उल्टा इन लोगों को। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपके
जो अभी दिखा रहे हैं, क्या इसके बारे में आपने पहले भी तय किया? बिल्कुल, देखिए सुनिए अब आपका सवाल देता हूं। इखलाक को मारा गया, मैंने कहा। पीलू खान को मारा गया, मैंने कहा। रगबर को मारा गया, मैंने कहा। ये सब बातें हमने कम कह रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, हम इसका कंडेमनेशन कर रहे हैं और बार बार हमारा ये मुतालबा है कि डिमांड है कि इनको रोको, इस तरह के गैंग्स को रोको। नहीं सर, सोशल मीडिया की आपने बात की, जिन इस तरह के अराजक तत्व जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, आप पार्लियामेंट्रियन भी हैं, कानून बनाने में आपकी भी हिस्सेदारी है, आप एक जिम्मेदार पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। क्या आप सरकार से, भारत सरकार से और दीगर सूबे की सरकारों से मांग करते हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के तत्वों को कंट्रोल किया जाए? आईपीसी सीआरपीसी में रेलेवेंट सेक्शंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। कोई वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, आप बीबीसी का प्रोग्राम बैन कर सकते 2002 का, और जब लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बैन नहीं करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आपके खिलाफ अगर कोई 2002 में जब मुख्यमंत्री थे दिखाया गया तो आप बैन कर दिए। जब जुनैद और नासिर को मारने वाले अपना यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो आप नहीं रोकेंगे प्रधानमंत्री इनको? क्या 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 मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत आपकी इज्जत से कम है क्या? कानून को जब आप वो अंग्रेजों के कानून को इस्तेमाल करके यूट्यूब को बैन, प्रोग्राम को बैन कर सकते हैं और यूट्यूब को बोल के निकाल सकते हैं, तो निकालिए ना इन लोगों को भी, बंद करिए ना यूट्यूब को। क्या कर रही है भारत सरकार, क्या कर रही है हरियाणा सरकार? हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है सर, कहा जा रहा है नहीं, अभी आज हिंदू राष्ट्र के नहीं, ये हिंदू राष्ट्र का यही तो चक्कर है। हिंदू राष्ट्र को मानने वालों ने तो जुनैद और नासिर को मार दिया ना। सर ये पालम झारखंड में भी गड़बड़ चल रहा है, वहां से भी कम्युनल राइट हो रहा है पालम। बोल दिया ना, मैं तो बोला आपको, बोल दिया आपको, मैं बोल दिया। नहीं बोले हमारा नहीं बोले। आप मैंने पालमू में जो हो रहा है, कल महाशिवरात्रि है, तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम ये चाहेंगे कि लोग जो महाशिवरात्रि पूरे देश में मना रहे हैं वो पीसफुल तरीके से, अच्छे तरीके से मनाएं, और सबको इसमें कोऑपरेट करना चाहिए और सरकार को भी वॉच रखना चाहिए इस तरह के शरीर बदतमीज और एलिमेंट्स के ऊपर। Sir, you're talking about the BBC documentary and how there has been a ban on BBC documentary. आज billionaire investor George Soros has said that the reason this will be the raids on BBC will be a target for Modi and people will give him an answer. I am not a spokesperson for George Soros. He will speak for himself. Right now, we are talking about Junaid and Nasir's inhuman killing by these so-called gangs, Gaurakshak gangs, so-called Gaurakshak gangs. इन पास्ट ऑल्सो हमने देखा है सर, ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, काउ विजिलेंटीज और अटैक्स हुए हैं, मर्डर्स हुए हैं, कंटिन्यूअस होते रहे हैं। आपने हमेशा सवाल उठाया कि जब एक्शन की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक्शन नहीं हो रही है। एक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि इन लोगों को, मैं थक चुका हूं बोल बोल के, इन लोगों को सपोर्ट है भाजपा का, इनको सपोर्ट है आरएसएस का, इनको सपोर्ट है आरएसएस की आइडियोलॉजी मानने वालों का, और उनको हीरो बनाकर पेश किया जाता है। इनको बड़ा फिल्म स्टार की तरह, रैम्बो की तरह, जेम्स बॉन्ड की तरह इनको पेश किया जाता है। इन लोगों को सरकार अगर इनको प्रमोट करना छोड़ दी बीजेपी, और इनको रोकेगी, इनको दबाएगी, इनको क्रश करेगी, और कानून उनके हाथ में नहीं, सरकार अपने हाथ में कानून को रखकर इस्तेमाल करेगी, ये सब खत्म हो जाएगा। ये लोग हाईली रेडिकलाइज हो चुके हैं। बीजेपी ने ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट कर करके इनको इस तरह से रेडिकलाइज कर दिया कि कल ये बीजेपी पलट जाएंगे, अब देखना एक दिन। बीजेपी आपने फ्रैंकेनस्टाइन को क्रिएट कर दिया है। फ्रिंज बोला जाता है सर, इनको कहा जाता है कि फ्रिंज एलिमेंट। कोई फ्रिंज नहीं है, ये मेन एलिमेंट है, ये मेन आइडियोलॉजिकल एलिमेंट है। जी, इनकी इतनी हिम्मत है कि वो हथियारों के साथ अपनी फोटो डालते, हथियारों के साथ गोली चलाते मोइन के ऊपर और यूट्यूब पे अपलोड करते। इनकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि वारिस जब जिंदा था, उसके मुंह से खून बह रहा था, उसका सर पकड़कर ये हिला रहे थे, और वो लाइव फेसबुक पर किया उसने। जब मौत हो गई वारिस की तो उसको डिलीट कर दिया। ऐसे कई वीडियोस अपलोड करता है वो, पूरा ग्रुप है ये। क्या केस यूएपीए में बुक होना चाहिए सर? टेरर एक्ट मानते हैं आप इसको? मैं ये कह रहा हूं कि आप जुनैद और नसीर से इंसाफ करेंगे नहीं करेंगे, ये जो है ये नया दारा सिंह बन चुका है। ये दीज आर न्यू दारा सिंह, एंड अनफॉर्चुनेटली बीजेपी हैज नॉट लर्न्ड अ लेसन। बीजेपी इज एक्टिवली प्रमोटिंग सच रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स।
who in the garb of Gau Rakshak are killing people, are beating people, indulging in extortion. The BJP government and at the center and the BJP government in Haryana should stop patronizing these elements. They should stop promoting these people. They should not allow these buffoons to take law in their hands. How can a person in the name of Gau Rakshak protection shoot someone, a person called Moin, and his name appears in the FIR and is not arrested? He beats people, telecasts it live on the Facebook, and no action is being taken. For what? Because you are supporting them. सर, अब हैदराबाद की बात करते हैं। कल रात की बात आपके जहन में? हाँ, कल की बात है। केस बुक हो गया, कम से कम केस बुक हुआ, उनको जमानत पे आना पड़ा। और एक आखिरी सवाल सर, क्रिकेट पे अभी नहीं, अब क्रिकेट नहीं, वो छोड़ दीजिए। आपको मुबारक। आपको इंटरेस्ट है सर? नहीं, आपको मुबारक, आपको मुबारक। You're saying that BJP has been supporting such radicalized groups. Yes. Now. No, you please tell me, a person is named in a FIR for attempt to murder, and he's not arrested. And on YouTube that video is there, shooting at Moin. That he on Facebook he puts a live telecast of Varis. The police claim he died because of accident. The family claims he was beaten up by the so-called the Gau Rakshak. How long can BJP promote such elements? They should put an end to it. You are the ruling party. That does not mean you will promote such people. It is your constitutional responsibility to crush these elements. And if you do not do that, believe me, it's only a matter of time before these people will turn against them also. आप राजस्थान जा रहे हैं सर, विक्टिम की फैमिली से मिलेंगे, उनसे अभी छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। हमारे पार्टी के लोग गए हैं, वो बोले हैं, वो सब वो जब जाएंगे देखेंगे। मगर आज जिस मुद्दे पर आपको हम तकलीफ दी यहाँ पर आने के लिए, वो ये था। सचिन पायलट का क्षेत्र है सर, जहाँ से ये घटना हुई है, वो उनका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बयान नहीं आया, वो तो कर्नाटक में घूम रहे हैं। चलिए, हम तो बोल दिए कुछ। सचिन पायलट पे आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, हम तो बोल दिए ना, बदनाम जमाना तो बोल दिए। आप उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जा रहे हैं? नहीं, चलिए, हम तो बोल दिए हैं, हम तो बोले भी हैं, कंडेम भी कर रहे हैं। वो नहीं बोले तो फिर जो नहीं बोल रहे हैं उनसे पूछिए। चुनाव आता है तो फिर बहुत ज्यादा बोलते हैं सब लोग। अच्छा, जहाँ पर राजस्थान कांग्रेस की सरकार की बात की जाए तो उसमें आपको क्या लगता है? एक तरह से आपने कहा कि देरी की, अगर समय पे अगर एक्शन लिया होता, अगर समय पर जब कंप्लेन इस्माइल ने दी, जो शायद जुनेद और नसीर का कजन है, और पूरे जगह पर मैसेज भिजाते कि इनका किडनैप हो चुका है, ये लोग पकड़े हैं, तो नहीं करते। अरे 150 किलोमीटर से दूर आकर किसी और प्रदेश में जाकर इस तरह की हरकत करते हैं। ये तो राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि उनकी शर्मिंदा होना पड़ेगा उनको। आप एक तरफ बीजेपी को जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बीजेपी उनका संरक्षण कर रही है या उनका समर्थन कर रही है, तो कांग्रेस आपको लगता है कि लापरवाही कर रही है, सरकार की तरफ से गैर जिम्मेदाराना हरकत? राजस्थान की जो सरकार है, अगर वो टाइमली उसका नोटिस लेते और फौरन हरकत में आते तो शायद वो लोग जुनेद और नासिर को ले जाकर पीटते नहीं, मारते नहीं और उनको गाड़ी समेत नहीं चलाते।